रंग गुलाल अबीर उड़ावे आओ अपनी बस्ती में। रंग गुलाल अबीर उड़ावे आओ अपनी बस्ती में। हंस कर सबको गले लगाए फर्क न हो कुछ हस्ती में। तू गली गली टोली में घूमे हाथों में ले पिचकारी। भौजाई के संग संग खेले होरी पूरी मस्ती में। भौजाई के संग संग खेले। और क्या संदेश दे रहा हूं होली के पहले ही। होली का संदेश देश में भाईचारा बना रहे। होली का संदेश देश में भाईचारा बना रहे। और भंग तरंग लिए रंगों का मौसम प्यारा बना रहे। तो दहन होलिका में कर दे हम मन की सारी कटुताएं। घर आंगन महकाने वाला प्यार हमारा बना रहे। बहुत बढ़िया। घर आंगन महकाने वाला। और एक गीत, होली कैसे बदल गई है, खुशी कहाँ है। अब इनने कही फरिया रसिया जन क्या कहा। अब कहाँ कहने टाइम है भाई साहब, कोई किसी के दरवाजे पे नहीं जाता है। सही बता रहे, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा गीत दे रहा हूं मैं आपको। हमारे बदल गए व्यवहार, हमारे बदल गए त्योहार। हमारे कमिश्नर साहब सुन रहे आप गीत। नाटे सूखे फूल दिखे ना धरा करे श्रृंगार। नाटे सूखे फूल दिखे ना धरा करे श्रृंगार। ना पहले सी हंसी ठिठोली ना पहले सा प्यार। बरजोरी भाभी देवर की, बरजोरी भाभी देवर की दुविधा में राम जोहार। हमारे बदल गए व्यवहार। आपने बहुत देखा होगा कि परिचित व्यक्ति आ रहा है, हम जा रहे हैं, आंखें मिलती हैं। वो कहता है कि जे हमसे राम राम करे और हम कहते हैं कि जे राम राम करे। इसी बात की दुविधा है। तब मैंने कहा साहब इसके कि बरजोरी भाभी देवर की, बरजोरी भाभी देवर की दुविधा में राम जोहार। हमारे बदल गए व्यवहार, हमारे बदल गए त्योहार। और त्योहार कौन कैसी स्थितियां हैं देखें। होरी के घर होरी सुनी, होरी के घर होरी सुनी भई बिना मजदूरी। बिन रोटिन के फाग बिरानी पकवानों से दूरी। तो नगर सेठ के घर दीनू का, नगर सेठ के घर दीनू का गिरवी है त्योहार। हमारे बदल गए व्यवहार, हमारे बदल गए व्यवहार। और घर घर की स्थिति कैसी हो गई है हमारे घर में। 60+ लोगों को देख लें और उनसे कहें कि क्या होली की आपके उमंग है। तब मैं कहना चाहता हूं साहब कैसे हालत हो। महंगाई ने कमर तोड़ दी, चैन नहीं है मन को। महंगाई ने कमर तोड़ दी, चैन नहीं है मन को। डिप्रेशन से हार्ट प्रॉब्लम शुगर खा गई तन को।
महंगाई ने, इसीलिए नहीं जूझ रहा, महंगाई ने कमर तोड़ दी, चैन नहीं है मन को, डिप्रेशन से हार्ट प्रॉब्लम, शुगर खा गई तन को, तो खुशियां ढूंढ रहे हैं जाकर, खुशियां ढूंढ रहे हैं जाकर संतों के दरबार के, हमको मिलती नहीं उधार, हमारे बदल गए व्यवहार, हमारे बदल गए व्यवहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक श्रृंगार का, एक मुक्तक अंगार का, जो हमने आदेश दिया है, वो की बात कही है, तो सही बात तो यह है कि मैंने एक कविता पन्ना धाय पर लिखी। मैं ऐसे विषय चुनता हूं अपने वीर रस के लिए। उधम सिंह पर बहुत कम लोगों ने लिखा, तो मैंने लिखा पन्ना धाय पर। मैंने जब कविता लिखी तो एक मेरे मित्र ने कहा कि इतनी बेहतरीन रचना कहीं नहीं लिखी, लेकिन वो सुनाना चाहता था, अब नहीं सुनाऊंगा। दो मुक्तक सुन ले। एक श्रृंगार का इसलिए कि जब उन्होंने पिया पिया तो मैंने कि तुझे बना कर अपनी दुनिया एक फसाना लिख डाल, तुझे बना कर अपनी दुनिया एक फसाना लिख डाला। आपको सुना रहा हूं। और मीठा मीठा प्यारा प्यारा एक तराना लिख डाला। मौसम की इस मादकता में तन मन बेईमान हुआ, मेरे लब ने तेरे लब पर गीत सुहाना लिख डाला, मेरे लब ने तेरे लब पर गीत सुहाना लिख डाला। आप कहें तो एक आध और सुना दूं वीर, अब ताली बजा के सहमति दे दो। और देख ऐसा नहीं है जो अंगार लिख सकता है वो श्रृंगार क्यों नहीं लिखेगा। श्रृंगार से तो सब गुजरते, अंगार से हर आदमी नहीं गुजरता है। क्या भाई सही बात है? श्रृंगार से तो हर आदमी गुजरता है। हाँ, अंगार पढ़ूंगा ताली बजानी पड़ेगी। एक और सुन लो, मैं उस भैया की बात को कह रहा हूँ जिसने पतंगे की और परवाने की बात कही। तुमने भी कही थी शायद न, उनने कही भैया जो चले गए जिन्हें। हाँ, उस मैं चाह रहा था कि उनके मन की बात कहूं। अंगार से पहले आज सुन। सम्मा ने कब नौता भेजा, कहा कहां जल जाने को। दो बातें साहब इसमें। सर इसमें एक बात है वन साइडेड लव, और दूसरी बात यह कि जो कर रहा है वन साइडेड वो जिद्दी कितना है। परवाने और सम्मा से यहीं से बात सब लोग उठाते हैं, मैंने भी उठाई। सम्मा ने कब न्योता भेजा, कहा कहां जल जाने को। और जानी दुश्मन इश्क बनेगा, समझ न थी परवाने को। जिसने प्यार किया कब सोचा, क्या परिणाम भुगतना है। और जिसको चाहा पा लेने की जिद रहती दीवाने को। जिसको चाहा पा लेने की, ये होता है प्यार। आइए अंगार की बात करें। और पार्षद महोदय आपने कहा है तो ताली आपको बजानी है। नहीं और बजाएं जो न बजाएं, हम तो ये कहते हैं कि शाम को जाए आप जहां से जाने के बाद कम से कम महसूस करें कि बहुत ताली बजाए यार हमारा। जब एक सैनिक शहीद होता है तो दोस्तों अकेला नहीं मरता है, पूरा परिवार शहादत देता है। तब कहता हूं मैं बहुत बढ़िया। इस देश में खुदीराम बोस हुआ, 14 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी बना। इस देश में भीष्म पितामह भी हुए, उन पे भी जवानी थी। पूरा महाभारत का युद्ध जो है भीष्म के आगे स्थिति। तब कहता हूं
अगर हो खून में गर्मी, ताली मांगता हूं पूरे सदन की, और इसमें दो बातें माननी पड़ी। अब समझ लेना, वय माने कहते हैं उम्र से। अब हिंदी बतानी पड़ती है भाई साहब, लोग अंग्रेजी तो जल्दी समझ लेते हैं। सही बता रहे? सही है। वय माने उम्र और जरा माने बुढ़ापा। देखें साहब, अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है, वहीं पर जोश जिंदा है जहां जिंदा रवानी है। भगत आजाद के जज्बे भरत अभिमन्यु के किस्से, जरा में भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है, जरा में भीष्म के बल की। अब आपने मन बना दिया है तो मैं सुना रहा हूँ। हमारे भैया रह गए, हमारे जलेसर के, मेरे बिल्कुल पड़ोस के हैं। भैया मैंने तुम्हारा समय काटा, ईमानदारी बात बता दूं, मैं क्षमा भी चाहूंगा इसलिए कि मैं हरिओम भैया पे दौर पड़ा था, है ना? नहीं पढ़ो नहीं, मेरे जेठी के जीव पड़ जाते तो मैं अपने सुनाता रहता, बैठा ले लेता सबका। ठीक है, पढ़ते चलिए। पढ़िए। लगाते जोर दमखम से वही मलिखान देखे हैं, मचलते आन पर बच्चे हुए कुर्बान देखे हैं। मनोबल हो बुलंदी पर इरादा भी बड़ा हो तो कई बूढ़े जवानों के कतरते कान देखे हैं। कई बूढ़े जवानों के कतरते कान देखे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने हाँ सम्मान किया मेरे। नहीं। देखो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई बताएं? जे जय कुमार कितना जी में छोटा भाई है, ईमानदारी की बात बताऊं, भाई है, भाई के रूप में इसे गोद लिया, और आपके मोहल्ले के इस नौजवान को उत्तर प्रदेश के आखिरी बॉर्डर तक मैं यात्रा कराने का यहाँ से वादा करके जा। लेकिन मुझे आपने आज जो सम्मान दिया है ना, मुझे पूरी जिंदगी में कहीं नहीं सम्मान मिला। जानते क्यों? राजस्थान की धरती पे चाहे कोई पगड़ी बांधे, चाहे निरी बार पगड़ी बांधी, निरी बनी बनाई पहनाई, कमिश्नर साहब राजस्थानी वेशभूषा में बड़ी बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया है। ये फोटो में जब फेसबुक पे डालूंगा तब मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं राजस्थान में कविता पढ़ी। आज ऐसे रखे जाते हैं, मुझे पता नहीं। हर एक का काम अलग अलग है, तुमने तो अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उन्हें देखो साहब, अब नहीं, अब जवानी, फिर असली जवानी पर एक मुक्तक और सुन लीजिए। अब सब तरह का सुनाई दे रहा हूँ मैं, बीर रस भी सुनाऊंगा। मैंने बहुत सब हर विधा में लिखा है। मैंने तो अभी कल परसों एक आला लिखी, मैंने कि जे क्यों रह जा मुझसे लिख भी, तो मैंने आला भी लिख दी। एक गाय के कमिश्नर साहब मेरे पीछे पड़ा है, माने भाई साहब इतनी बढ़िया अगर जे आला है जे मुझे दे दो, मैं गा दूंगा, मेरे मतलब बहुत व्यूअर हो जाएंगे, वायरल हो जाएगी, जे हो जाएगी, तो मेरे को पैसा मिलेंगे तब वहां से पैसा देगा तू। जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती। देखो मैं अपने शरीर के हिसाब से पार्षद साहब ईमानदारी जे तो चीख लेते हैं, जे तंगड़े बंगड़े लोग हैं, और बहुत से तो नई उम्र के लड़के भी तो वंदे मातरम भारत माता की जय करके अपने प्राण निकालते हैं और नीचे श्रोतन के प्राण निकालते हैं। और जब मैं तो जैसा शरीर है भाई हिसाब से पढ़ता हूँ, लोग समझ लेते हैं कि जी बीर रस की है। तो कहता जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती। कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंस कर, वतन
कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते अपना, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। कि झनकार पायल की नहीं तलवार पर लिखी, झनकार पायल की नहीं तलवार पर लिखिए, श्रृंगार का बीता समय कि अब अंगार पर लिखिए। अरे जो तिरंगे की हिफाजत पे लगा दे जान भी, उस जवानी के लहू की दाग पर। वाह 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 वाह, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। तो कहना चाहता हूं कि आजादी के दीवानों की शान तिरंगा है। देश कैसा है देखा, देश यह दुर्गा भवानी वाला है, देश यह ऋषि मुनि ज्ञानी वाला है, रामायण गीता गुरु बानी वाला है, देश यह दुर्गा भवानी वाला है, रामायण गीता गुरु बानी वाला है। दुनिया को सभ्यता सिखाई जिसने, राम कृष्ण बुद्ध की कहानी वाला है, देश यह दुर्गा भवानी वाला है। और कैसा देश है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, सिंघनी के दूध की जवानी वाला है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, सिंघनी के दूध की जवानी वाला है। बेटियां भी लड़े यहाँ संग जंग में, बेटियां भी लड़े यहाँ संग जंग में, सूर सैनिकों की कुर्बानी वाला है, देश यह दुर्गा भवानी वाला है। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर। और एक गीत आपको आप लय में आ गए हैं, तो मेरा सबसे श्रेष्ठतम गीत जिस पर मुझे गर्व है और उसने एक मेरी पहचान दी, और उस गीत को सुनाने के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं पन्ना दाई की कविता सुना दूंगा, नहीं तो मेरा काव्य पाठ पूरा हो जाएगा। आइए मैं देश की बात करता हूं, और देश की बात कैसी होती है। देश के पानी पर मैंने लिखा, और पानी पर क्यों लिखा जानते हो? आप अपने बेटे से कहोगे, क्या कहोगे? कि बेटे मेरी मूंछ नीची नहीं हो जाए, है ना? अगर वो पानी वाला होगा तो आपकी इज्जत रखेगा। हर एक बात, किसी बात में कहे तू कितने पानी वाला है, आजा मेरे सामने। पानीदार व्यक्ति है, पानी का बड़ा महत्व है। कारण हमारे यहाँ जब राज्याभिषेक होता है किसी राजकुमार का होता था, तो 7-7 नदियों के पानी को मिला करके उसको रखा राज्याभिषेक होता था, ताकि पूरे देश का पानी उसके शरीर पर हो और वो राजकुमार जो है वो पानीदार हो जाए। इसलिए मैं पूरे सदन को आमंत्रित करता हूं कि मेरा उत्साहवर्धन करें। सिंह जना करती हैं माएँ जिस पानी को पीने से, जीजाबाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से, जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी की लाज बचाते जौहर कर दिखलाती है। दुर्गा भाभी लक्ष्मी बाई यादव हांडा रानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तान। और ईमानदारी बात बताए, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था। एक बार मैं कविता पढ़ रहा था, ताली नहीं बजा रहा था, तो मैंने बाद में उससे पूछा, मैं भाई साहब मेरी कविता पे पूरा सदन ताली बजा रहा था और तुम क्यों नहीं बजा रहे थे? कि भाई साहब क्या करें, हम तो आरओ का पानी पीते हैं, बाकी पाम में विटामिन है ही ना। ऐसी स्थिति होती है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ। और कैसा पानी है? जिस पानी की बूंद बूंद से भारत का इतिहास बना, जिस पानी का भगत सिंह था उससे वीर सुभाष बना, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी,
जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से सीमाओं पर सेना की ललकार बनी, जिस पानी से बनी जवानी मानी जो अभिमानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी। और कैसा पानी है, एक पानी और है, देखें कहता हूं कि स्वाभिमान का पानी, स्वाभिमान का पानी जिसमें बोरा, राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, स्वाभिमान का पानी जिसमें बोराणा का भाला था। अरे राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, स्वाभिमान का पानी जिसमें बोराणा का भाला था, मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था, आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था। तो समर क्षेत्र में सदा शत्रु को याद दिलाता नानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं लोग। मैं सही बात तो ये है, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि हम पर कंडक्ट रूल लागू होता है, और जब मैंने तो डाकखाने में नौकरी करी तो वहां तो साहब सबसे ही ज्यादा कंडक्ट रूल लागू होता है। वहां तो मतलब हर समय अधिकारी जो है भाई किताब रखे रहते किसी कंडक्ट रूल वाली, तो हम तो लिख ही नहीं पाते, हम तो देश की बात करते हैं। तब कहना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन साहब वो मुगलिया सल्तनत का सबसे कायर सम्राट था, और जब देश की बात आई तो उसके बच्चे की गर्दन परोस के उसको रख दी गई, फिर भी उसने हस्ताक्षर नहीं किया। तब बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, गुरु गोविंद के, बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, गुरु गोविंद के पुरुषारथ की अभिनिष्ठ कहानी जिंदा है, अभी कहानी जिंदा है, शेखर के माउजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, शेखर के माउजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है, अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है। तो आज देश की जनता फिर से पानीदार बनानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और चलते चलते कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी। एक सैनिक क्या क्या देता है देश को, कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अरे अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही बैसाखी दे दी, अरे बच्चों ने किलकारी भरता अपना बचपन दान कर दिया, वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी, वीर शहीदों ने। वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।